नमस्कार दोस्तों, और आपका हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आपको सबसे पहले महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा और आपको अच्छी से अच्छी खबरें सुनने को मिलेगी। आज की सबसे बड़ी खबर, देश भर की 24 लाख आंगनबाड़ी बहनों के लिए 28 राज्यों का बड़ा अपडेट। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो देश भर की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और मिनी बहनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। मानदेय वृद्धि, राज्य कर्मचारी का दर्जा, पक्की भर्ती, सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट पर मिलने वाली एक मुश्त राशि पर पोषण टेकर ऐप जैसे मुद्दों को लेकर देश के सभी 28 राज्यों से क्या क्या नई अपडेट्स आई है, आज हम हर एक राज्य का पूरा विवरण विस्तार से जानेंगे। प्रमुख 5 राष्ट्रीय मांगे जो हर राज्य से गूंज रही है। राज्य कर्मचारी का दर्जा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। दूसरा, न्यूनतम मानदेय कार्यकर्ताओं को कम से कम 18,000 से 21,000 तथा सहायिकाओं को 12,000 से 15,000 प्रति माह दिया जाए। तीसरा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, सेवानिवृत्ति पर 5 लाख से 10 लाख की ग्रेच्युइटी प्रोत्साहन राशि दी जाए। चौथा, मोबाइल व डेटा भत्ता, पोषण टेकर ऐप के संचालन हेतु नए स्मार्टफोन और हर महीने रिचार्ज का पैसा दिया जाए। पाँचवा, पदोन्नति, योग्यता के आधार पर सुपरवाइजर पद पर 50% से अधिक कोटा आंगनबाड़ी बहनों के लिए आरक्षित हो। 28 राज्यों का राज्यवार पूरा अपडेट। उत्तर प्रदेश, यूपी, बड़ी खबर, राज्य में खाली पड़े 50,000 प्लस पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज की जा रही है। मानदेय में प्रोत्साहन राशि जोड़ने और पोषण टेकर पर इंसेंटिव बढ़ाने को लेकर विभागीय प्रक्रिया जारी है। प्रमुख मांग, 18,000 रुपये मानदेय और राज्य कर्मचारी का दर्जा। दूसरा, बिहार, बड़ी खबर, हड़ताल के बाद मानदेय में वृद्धि की फाइल पर विचार जारी। प्री प्राइमरी शिक्षक के रूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और समायोजित करने का प्रस्ताव चर्चा में है। मध्य प्रदेश, बड़ी खबर, लाडली बहनों योजना और पोषण आहार विवरण के अतिरिक्त काम का मानदेय समय पर जारी करने का निर्देश। मानदेय में एरियर भुगतान की मांग तेज। राजस्थान, बड़ी खबर, विधानसभा सत्र और आंदोलन के दौरान मानदेय वृद्धि 10% से 15% की वृद्धि की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। संविदा कर्मचारियों की तर्ज पर सेवा नियम लागू करने की चर्चा। पश्चिम बंगाल, बड़ी खबर, राज्य सरकार द्वारा मानदेय में बढ़ोतरी संबंधी नई घोषणाएं और आदेश जारी किए गए हैं। कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को बढ़ी हुई दरों का लाभ मिलने की अपडेट। उत्तराखंड, बड़ी खबर, पिथौरागढ़, रुद्रपुर समेत विभिन्न जिलों में 18,000 रुपये मानदेय की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन और ज्ञापन देने की खबरें। झारखंड, सेविका सहायिका चयन नियमावली में संशोधन और रिटायरमेंट पर एक मुश्त आर्थिक सहायता राशि बढ़ाने की मांग पर सरकार को चेतावनी। छत्तीसगढ़, महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन में आंगनबाड़ी बहनों की मुख्य भूमिका को देखते हुए प्रोत्साहन भत्ता देने का मुद्दा उठाया गया है। हरियाणा, देश में सबसे बेहतर मानदेय देने वाले राज्यों में शामिल होने के बावजूद कुशल श्रमिक का दर्जा देने और पेंशन स्कीम लागू करने की मांग जारी। पंजाब, केंद्र और राज्य सरकार के मानदेय हिस्सेदारी के बकाये के समय पर भुगतान और प्री प्राइमरी एजुकेशन में प्राथमिकता की मांग। हिमाचल प्रदेश, दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत बहनों के लिए विशेष यात्रा भत्ता और
मोबाइल नेटवर्क समस्याओं के समाधान की मांग। महाराष्ट्र ग्रेजुएटी के अदालती फैसले के बाद राज्य सरकार पर मानदेय व पेंशन लागू करने का दबाव बढ़ा है। गुजरात आंगनबाड़ी सेविकाओं को हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप नियमित वेतनमान देने की प्रक्रिया पर विभागीय स्तर पर समीक्षा। ओडिशा मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र में अपग्रेड करने और सहायिकाओं के मानदेय में सुधार का मुद्दा गर्म। तमिलनाडु आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समयमान वेतन देने और सेवानिवृत्ति लाभ में वृद्धि की समीक्षा। आंध्र प्रदेश वाईएसआर संपूर्ण पोषण योजना के तहत बेहतर खाद्यान्न आवंटन और डिजिटल एंट्री के लिए नए मोबाइल देने की मांग। तेलंगाना मानदेय में नियमित वार्षिक वृद्धि प्रणाली लागू करने की मांग। कर्नाटका पोषण भी पढ़ाई भी ट्रेनिंग के बाद अतिरिक्त अलाउंस दिए जाने की मांग। केरल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य स्तरीय कल्याण बोर्ड के तहत पेंशन और स्वास्थ्य बीमा का कवरेज बढ़ाया गया। असम मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के साथ साथ कार्यकर्ताओं के मानदेय और अन्य राज्यों के समक्ष लाने की मांग। त्रिपुरा मानदेय समय पर खाते में ट्रांसफर करने और लंबित एरियर जारी करने के निर्देश जारी। मेघालय पहाड़ी इलाकों में नेटवर्क की समस्या के कारण ऑफलाइन एंट्री सुविधा देने की मांग। मणिपुर विषम परिस्थितियों में काम कर रही कार्यकर्ताओं के लिए विशेष सुरक्षा और मानदेय वितरण में तेजी का आश्वासन। नागालैंड आईसीडीएस की योजनाओं के सुचारू संचालन हेतु केंद्रीय बजट हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग। मिजोरम आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए पोषाहार आपूर्ति और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बजट आवंटित। अरुणाचल प्रदेश सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्यरत बहनों के लिए हार्डशिप अलाउंस क्षेत्र भत्ता देने की मांग। सिक्किम स्वास्थ्य और पोषण सूचकांक में बेहतर प्रदर्शन पर प्रोत्साहन राशि दिए जाने की चर्चा। गोवा राज्य स्तर पर मानदेय में अतिरिक्त अंशदान जोड़ने का प्रस्ताव। तो दोस्तों ये सभी देश की सभी 28 राज्यों से आंगनबाड़ी बहनों के लिए आज की सबसे बड़ी अपडेट। अगर आपके राज्य या जिले में कोई अलग समस्या या मानदेय को लेकर कोई नई खबर है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम और अपनी राय जरूर लिखें। इस वीडियो को अपनी सभी आंगनबाड़ी व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि हर बहन तक यह जानकारी पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद जय भारत। आईसीडीएस आंगनबाड़ी।